आज प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व हम मनाते हैं, घर में दीप जलाते हैं जिससे कि हमारे घर में अंधकार दूर हो जाए और घर प्रकाश से भर जाए। वेदों में इसकी ये अवधारणा वहीं से ली गई है। वेद की जो अवधारणा है वो यही है कि हम अज्ञान से प्रकाश की ओर चलें। ऋग्वेद की एक ऋचा है जो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसमें कहा गया है कि हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो और हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, मोक्ष की ओर ले चलो। देखिए, इस सारी पंक्तियों में केवल एक ही तत्व है जिसकी बात कही गई है। ये बहुत अद्भुत ऋचा है, अद्भुत मंत्र है ये। पहले तो इसमें ये नहीं कहा गया कि कौन ले चले, इसके लिए वेद मौन है। वेद ये नहीं कह रहा है कौन ले चले, ईश्वर ले चले। ये ऋचा किसको संबोधित है इस बारे में वेद मौन है। केवल ये कह रहा है कि अस्तो मा सद्गमय, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो। कौन ले चले, यहाँ पे वेद मौन है। देखिए, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सूक्ष्म, इतनी ऊंची उड़ान कहीं किसी विश्व के किसी और धर्म ग्रंथों में आपको मुश्किल से मिलेगी। अब इसमें जो पूरी मंत्र में केवल एक ही तत्व है जिसकी बात बार बार कही गई है, वो ये है कि हमें सत्य की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर। असत्य क्या है? अज्ञान। सत्य क्या है? ज्ञान। ज्ञान का बोध होते ही अज्ञानता मिट जाती है। फिर कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार क्या है? हमारी अज्ञानता। प्रकाश क्या है? ज्ञान। ज्ञान होते ही अंधकार का विनाश हो जाता है, वरना हम जीवन भर अंधकार से लड़ते रहेंगे, लेकिन अंधकार नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। प्रकाश से दीपक जलाते ही अंधकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अंधकार की उपस्थिति केवल इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति है। प्रकाश के जलते ही अंधकार नहीं रह सकता, इसलिए अंधकार से लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। वेद हमें ये बात बड़े गहरे तरीके से बता गए हैं और बार बार ये बात बताया है कि अंधकार माया से लड़ना नहीं है। अंधकार माया भी है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञान होते ही माया के बादल अपने आप छट जाते हैं, माया का आवरण समाप्त हो जाता है और हम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। ये बड़ी अद्भुत ऋचा है। बार बार जो बात कही गई है वो केवल ज्ञान की ही है। ज्ञान होते ही अंधकार मिट जाता है, मृत्यु मिट जाती है, असत्य मिट जाता है। तो एक ही तत्व है जिसकी कामना की गई है और वो है ज्ञान। इसमें एक और बात है इस ऋचा में, ये जो दीपक है ये प्रतीकात्मक बात कही गई है। इसके मूल में जो गहरे में एक जो बात है, जो गुह्य बात कही गई है, वो ये है कि जीवन हमारा स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। दीपक एक स्थूल है, इसके अधोतल में अंधेरा रहता है, दीपक के नीचे, दीपक के तल में अंधेरा रहता है और शीर्ष में ज्योति जो प्रकाश में है। तो ये सारा जो जीवन है ये अंधकार से प्रकाश की ओर है, माया से ब्रह्म की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। इसमें दीपक में तीनों जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो अधोतल है, सबसे निचला तल, वहाँ पे तमोगुण है। मध्य भाग में जो कि रक्त वर्णित है, जो जिसका रंग लाल है, ज्योति का रंग बीच में लाल होता है, वो रजोगुण है। और सतोगुण जो ज्योति का अग्रभाग है, शीर्ष भाग, वो सफेदी आसमानी होती है, वो सतोगुण है।
तो देखिए कितना कितना सूक्ष्म वर्णन मिलता है हमारे वेदों में। और ये अकेला नहीं है, वेदों में कई जगह ऐसी बात है। ऋग्वेद में ही एक जगह और है, ऐतरेय उपनिषद में, प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब प्रज्ञानामित ब्रह्म। विजडम जो है हमारी, जो बुद्धि, जो जो बौद्ध जिसे हम बौद्धि कहते हैं, बौद्धित्व होते ही अज्ञान मिट जाता है और वही ब्रह्म है। तो बोधित्व को यानी कि ज्ञान को उपलब्ध होते ही हम ब्रह्म को उपलब्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पे कौन उपलब्ध करेगा, कौन हमें ज्ञान की ओर ले जाएगा? बुद्ध से अक्सर यह सवाल पूछा जाता था कि क्या भगवान है, और बुद्ध का कोई जवाब नहीं होता था, केवल वो मुस्कुरा देते थे। शायद इसीलिए, क्योंकि इसको कहा नहीं जा सकता। जैसे ही हम उसके बारे में कुछ भी कहने की शुरुआत करते हैं तो वो शब्दों में, क्योंकि उसको कहा नहीं जा सकता वो है या नहीं है, वो क्या है, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो उसको हम जैसे ही शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं तो उसमें विभ्रंश होना शुरू हो जाता है, डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो केवल मुस्कुरा देते थे। अब अष्टमा शब्द में कौन ले चले, हमको कौन वहां पे ले चले, इस बारे में वेद मौन हो जाता है, वो नहीं, कुछ भी नहीं कहता है। बुद्ध को भी अंत में यही कहना पड़ा, अप दीपो भव, बी लाइट अनटू योरसेल्फ, स्वयं ही स्वयं का प्रकाश बनो। ये बात जो कही गई, तो ये ऋचा किसी ईश्वर को संबोधित करके नहीं कही गई है कि हे ईश्वर, हे भगवान, असतो मा सत्कर्मय, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो। कोई ले जाने वाला नहीं है, ये आपकी स्वयं की यात्रा है। खुद को ही चलना होगा, खुद को ही निकलना होगा बाहर, और उसके चयन करने के लिए आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। यही स्वातंत्र्य है जो कि मनुष्य के पास है और किसी जीव के पास नहीं है, कि आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, पशुवत जीवन भी जी सकते हैं और देवतुल्य जीवन भी जी सकते हैं। यही आपका स्वातंत्र्य है। इसीलिए इसको कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इसीलिए इस मनुष्य के जो मनुष्य रूपी शरीर है, इसको बहुत ही सौभाग्यशाली कहा गया है कि जो हमें मिला है, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्वतंत्रता है। हम इसके लिए स्वतंत्र है कि हम कैसे जीना चाहते हैं। तो कोई ईश्वर अवतरित नहीं होगा आपको ले जाने के लिए, नहीं, ये आपका निर्णय है, ये आपका आपकी चॉइस है, आपका चुनाव है, आपकी यात्रा है। और जो अब तक जितने भी मनीषी रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि आप हमारी शरण में, हमारे वेदों के जो मनीषी हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप हमारी शरण में आ जाओ और हम आपको ले चलेंगे, नहीं कहते हैं। उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने भी नहीं कहा कि हमारी शरण में आ जाओ और हम आपको सभी पापों से मुक्त कर देंगे, नहीं, ये आपको ही स्वयं करना पड़ेगा। हालांकि बाद में जो वेदों से, जो हमारे मनीषियों से मतभेद के कारण जो अलग लोग निकले और उन्होंने अपना एक अलग कबीला बनाया और अपने अलग धर्म बनाए और अपनी एक स्वयं की पुस्तक, धार्मिक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए इस बात का प्रलोभन दिया कि आप हमारा अनुसरण करो और मैं आपकी सारी चिंताओं की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन हमारे मनीषियों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमको पालन करो, हमारा अनुसरण करो। ये आपका ही कर्म क्षेत्र है, या आपको ही चलना होगा, आपको ही चयन करना होगा। इसलिए बुद्ध का ये जो वाक्य है, जो महावाक्य है, आप दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश आप स्वयं हैं।
बनने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल जानने की आवश्यकता है, केवल बोध होने की आवश्यकता है। वही बोधिसत्व है, वही ज्ञान है। ज्ञान होते ही आप हैं ही, आप उपलब्ध ही हैं, बस जानने की आवश्यकता है। नोइंग इज़ बीइंग, ऐसा हमारे वेद कहते हैं।